हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं शमैनिक मैसेज लेके आया हूँ। तो अगर ये रीडिंग आप लोग देख रहे हो तो ये आपके लिए एक साइन है। ये हम हिडन फीलिंग्स देखते हैं। ओके, एवरी डे ये वीडियो इस टाइम पे अपलोड होता है। शमैनिक वाटर मैसेज के थ्रू मैं कुछ इंफॉर्मेशंस को देखने की कोशिश करता हूँ। अगेन, दिस वीडियो इज़ नॉट फॉर ऑल, दिस वीडियो इज़ फॉर दोज पीपल those who are looking for something unique। ये सबके लिए नहीं, इसीलिए क्योंकि जिन लोगों का रिलेशनशिप में दरार आ चुके हैं, हो सकता है इस पर्सन को छोड़ के आए हो, या फिर हो सकता है कि देयर इज सम अंडरलाइन इशू गोइंग ऑन। तो ये सिर्फ एक एनर्जी रिफ्लेक्शंस है और वो एनर्जी रिफ्लेक्शंस को मैं देखने की कोशिश करूँगा। नाउ एवरी डे ये चेंज होता रहता है, सो कोई भी चीज़ फिक्स्ड मत समझिए, क्योंकि माइंडसेट चेंज होता रहता है। तो ये जो रीडिंग होता है कि ये एक डिटेक्टिव मोड आप ऑन कीजिए एंड काइंड ऑफ आप देखिए कि किसके मन में क्या चल रहा है, एंड देन जब आप वापस आएंगे इस जोन पे तो उस चीज़ को कैरी मत करिए, क्योंकि आप देखना चाहते थे, इसीलिए ये रीडिंग आपको यूनिवर्स दिखा रहे हैं। एंड देन डोंट से कि ये क्यों हुआ, या फिर ये कैसे हुआ, या फिर ऐसे क्यों। नो, यहाँ पे क्वेश्चंस नहीं है, यहाँ पे सिर्फ आपको देखना है एंड देख के आना है, एंड देन आप अपने मैनिफेस्टेशंस के ऊपर फोकस करेंगे। नेगेटिव एनर्जी प्रोवाइड नहीं करना चाहता हूँ, या फिर सच्चाई को मैं स्वीट तरीके से बोलना नहीं चाहता हूँ। सो मैं कोई पॉजिटिव रीडिंग के लिए यहाँ पे बैठा नहीं हूँ, ना ही मैं कोई नेगेटिविटी स्प्रेड कर रहा हूँ। जो है सो इस चीज़ को मेरे इंट्यूशंस पे जो आ रहा है तो मैं वही बोलूँगा, और ये चीज़ के साथ आपके लाइफ अगर रेजोनेट करते हैं तो ले लीजिएगा वो चीज़ को, उसके बेस पे कोई डिसीजंस नहीं लीजिएगा, बट उस चीज़ को सुनिएगा। एंड एट द सेम टाइम अगर नहीं भी रेजोनेट करते तो इट्स ओके, क्योंकि एवरी डे इस चैनल को इस चैनल मैसेज को मैं अपलोड करता हूँ, तो हो सकता है आज आपके लिए ये मैसेज नहीं था। एंड लास्टली, मैं प्राइवेट रीडिंग नहीं करता हूँ, जो भी करता हूँ यहाँ पे वीडियो के थ्रू ही मैसेजेस देता हूँ, एंड मैं प्राइवेट कंसल्टेशंस भी नहीं करता हूँ। ओके, एंड मैं और कोई वेबसाइट्स पे नहीं। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। पहले थोड़ा सा साउंड थेरेपी से करते हैं स्टार्ट। ओके, देन पेंडुलम से मंत्र को पढ़ूंगा, एनर्जी को देखूंगा। उससे पहले थोड़ा सा पानी में पोर कर रहा हूँ। ओके, लेट्स सी। ओम काली काली महाकाली कालिके पापहरणी धर्मकामर्तमकते देवी नारायणी नमस्ते। थैंक यू माँ काली, bless all of us, thank you। ओम क्लीं दक्षिणाकाली के नमो, 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 ओम क्लीं दक्षिणाकाली के नमो। क्रीं 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 हूं हूं ह्रीं ह्रीं दक्षिणाकाली के क्रीं 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 हूं हूं स्वाहा। क्रीं 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 हूं हूं ह्रीं दक्षिणाकाली के क्रीं 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 हूं हूं स्वाहा। क्रीं 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 हूं हूं ह्रीं दक्षिणाकाली के क्रीं 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 हूं हूं स्वाहा। ओम करलवदनं घोरं तुगेशं चतुर्भुजं कालिकं दक्षिणं दिव्यं मुण्डमाला विभूषितं सदाशिवं शिरोकर्को वामर्धोकर्णभुजं अभयं वरदं चेपि दक्षिणार्धपाणिकं महामेघविभवं श्यामं तथा चेपि दिगम्बरीं कंठापसक्तमण्डली गलधरूधिरचर्चितं कर्णावतं सदतीर्णतशवजुगुवनकं ग्रदष्टं करलशं पीनन्ति वदनं सवनं करसंगातिकचस्मुखं शुक्तिदाकल्पतारा विस्फुरितं नमो गुरुभ्यां मर्दं सुलयवासिनां बालार्कमण्डलाकर्लोचनत्रयं दन्तरं दक्षिणव्यापिलमनकजयं सबरूप महादेवहृदयपरिसंस्थितं शिवाभिगौरवाभिचदिकुसमण्डितं महाकालनशासं विवृतरतातरं सुखवस्नवदनं शरणं शरणं एवं संचितयत् कालिदां कवर्तमुखदं।
ओम क्रीम दक्षिणाकालिके नमः, 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 ओम क्रीम दक्षिणाकालिके नमः. Heal and energize, 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 heal and energize. ओम क्रीम दक्षिणाकालिके नमः, 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 ओम क्रीम दक्षिणाकालिके नमः. थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू माँ. लेट्स सी इस टाइम में आपके और आपके पर्सन की एनर्जी. ओके, ओके. यहाँ पे जो मेरे को मैसेजेस आ रहे हैं वो है कि एक ऐसे पर्सन है इस वक्त जिसको आप शांत करने की कोशिश कर रहे हो. ओके, काइंड ऑफ मैं देख सकता हूँ कि आप मुंह मोड़ लिए हो इस पर्सन से, क्योंकि आपको ना एक आदत हो गई है कि गम को सहने का. तो आप अकेले हो, इस पर्सन की याद में बैठे हो, बट आपका रूह इस पर्सन के इर्द गिर्द है. मेरे ख्याल से कोई पर्सन ना आपको प्यार करती है ये पर्सन, बट वो अपनापन मिसिंग है. राइट, कहीं ना कहीं मेरे को ऐसा लग रहा है कि ये पर्सन को पता है कि आप क्या चाहते हो, बट फिर भी ये ऐसे बिहेव करते हैं कि लाइक जैसे कि आप एक अजनबी हो. ये पर्सन आपको दूर दूर से मैसेज कर रहे हैं, लाइक ये आपके करीब नहीं आना चाहते. तो डेफिनेटली यहाँ पे जो मैसेजेस एक्सचेंज हो रहे हैं वो है कि इस टाइम पे एक पर्सन चाहते हैं कि आप खुद को सुधर लो. इस पर्सन के दिमाग बहुत गर्म है, ये पर्सन कोई गुस्से में बैठे हैं, और डेफिनेटली ये पर्सन इसीलिए ऐसे है क्योंकि आपने इसको कुछ बोले हो, या फिर आपका कुछ बात इसका याद में आ रहा है. डेफिनेटली आपका सोच इसके दिमाग में है. ओके, ये इस वक्त आपके बारे में ही सोच रहे हैं, लाइक इसका दिमाग सोचने में मजबूर कर रहे, इसको बार बार आपके बारे में सोच रही है. और कहीं ना कहीं मेरे को ऐसा लग रहा है कि ये आपको फील कर पाते हैं. इसके सामने जब आप आ जाते हो तो इसका सारा झूठ को आप बोल देते हो. लाइक ये जो झूठ बोले, जिस तरीके से आपको ट्रीट किए, जो डिसरिस्पेक्ट किए है, और कहीं ना कहीं आप उससे शायद यही बात को लेके अपने गम को सह रहे हो कि आप मेरे को जस्टिस क्यों नहीं दिए.
इस पर्सन के सामने जाने की आप कोशिश कर रहे हो, इस पर्सन के साथ बातचीत करने की कोशिश कर रहे हो और ये पर्सन आपसे दूर भाग रहे हैं। तो कोई पर्सन अपना मुंह छुपा रहे हैं, कोई पर्सन डायरेक्ट बात नहीं कर रहे, कोई पर्सन इनडायरेक्टली आपको कुछ हिंट्स दे रहे, कोई पर्सन दूर से कम्युनिकेट कर रहे, और ये पर्सन आपके पास्ट के रिलेटेड है। ये पर्सन पहले जिस तरीके से आपके साथ बिहेव करते थे, कहीं ना कहीं ये पर्सन उस चीज़ को खो बैठे हैं, उस पार्ट्स को खो बैठे हैं। ओके, आई थिंक इस पर्सन बहुत ही ईगोइस्टिक किस्म के हैं, बहुत ही वर्कोहॉलिक है, तो इसके लिए अपने लाइफ सबसे बेहतर होना चाहिए, इसके हिसाब से इनके लाइफ में ये बहुत काम करते हैं, इसके लिए काम बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ओके, सो यहाँ पे एक यहाँ पे एक मैसेज है कि कोई पर्सन जब से आप इसका छोड़ने के लिए बोले हो तब से ये ऑब्सेस्ड हो गया है। किसी को पता चल रहा है कि आप इसको छोड़ दोगे, किसी को पता चल रहा है कि आपको कोई अच्छे पर्सन मिल गया है। ओके, मेरे ख्याल से ये बात है कि ये पर्सन अंदर ही अंदर आपको समझने की कोशिश कर रहे हैं, या आपको छोड़ चुके हैं, बट फिर भी ये पर्सन आपको खींच रहे हैं अंदर से। तो कोई पर्सन को, मेरे को लगता है कि ये पर्सन बाहर में दिखा रहा है कि सब कुछ खत्म हो गया, बट अंदर से आज भी ये आपको खींच रहे हैं। दोगला है, डबल फेस्ड है, तो डेफिनेटली मैं ये देख सकता हूँ कि इसके एक एंजेलिक साइड भी है, बट जब भी ये गुस्सा करते हैं तब ये कंप्लीटली एक अलग किस्म के पर्सन में बदल जाते हैं। तो काइंड ऑफ आपको ये कंफ्यूज करे कि सब तो ठीक ठाक है, बट फिर भी ये भड़क क्यों जाते हैं, फिर भी ये इतना ज़्यादा ड्रामा क्यों क्रिएट करते हैं। कहीं ना कहीं बात आते हैं, अब एक चीज़ को आप सुनिए, यहाँ पे बात आते हैं कि चीज़ें पहले दिन से ही एक प्रॉब्लम था। वो प्रॉब्लम है कि ये कभी भी इस रिश्ते को एक्सेप्ट नहीं कर पाए थे मन से। इसके लिए ये रिश्ते एक एज अ फॉर्म ऑफ एंटरटेनमेंट थे। ओके, और ये रिश्ता में जब आप सीरियसनेस का डिमांड कर रहे हो तब जाके इसको लग रहा है कि नहीं, ये सीरियस नहीं हो सकता है, बिकॉज ये उस तरीके से इस रिश्ते को नहीं देखे है कभी, और ऊपर से इसका एक सेक्सुअल नीड्स भी है। तो कहीं ना कहीं यहाँ पे साफ मैसेज है कि मैं तो पहले दिन ही बोल दिया था कि हम लोग शादी नहीं कर सकते या फिर घर हम लोग नहीं बसा सकते हैं, उसके बाद भी आप क्यों बार बार वो सेम ट्रैक में जा रहे हो। काइंड ऑफ एक ऐसे ही एनर्जी। सेकेंडली यहाँ पे बात आते हैं कि आपने बहुत कोशिश किए हो इस पर्सन को अपने करीब रखने के लिए, बुलाने के लिए, बट कभी भी ये आपका बात नहीं सुने। इसको जब दरकार होता है तभी आता है। तो कहीं ना कहीं ये पर्सन को अब लगने लगा है कि ये बहुत ज़्यादा ही कॉम्प्लिकेटेड हो गया है। तो ये पर्सन इस कॉम्प्लिकेशन से बाहर आना चाहते हैं, बट खुद ही कॉम्प्लिकेट करते हैं रिलेशनशिप को। लाइक जब आप बोलते हो कि मेरे को छोड़ के चले जाओ, तो ये छोड़ नहीं पाते हैं, बट कहीं ना कहीं ये उसी चीज़ में उलझे हुए हैं। तो someone is not ready to leave you and someone is not ready to accept you। तो ये आपको एक्सेप्ट भी नहीं कर रहे और आपको छोड़ भी नहीं रहे। ऊपर से आप जो भी चीज़ बोल रहे हो इससे ये चिढ़ जा रहे हैं, तो इसको मिलना भी नहीं है, बात भी करना नहीं है। ऊपर से ये आपको बोल रहे कि नहीं, आपके वजह से ये हुआ। मैं देखना चाहूँगा कि क्या है इस फाउंडेशंस का राज। क्या ये एक स्ट्रॉन्ग फाउंडेशंस है, क्या है?
ओके वेल यहाँ पे बात आ सकता है कि अगर ये एक मैरिड पर्सन है तो इसके लिए ये अपना शादी को नहीं तोड़ सकते। यहाँ पे क्लियर कट मैसेज आ गया है कि ये हर हाल पे अपने शादी अपने बच्चे को नहीं छोड़ सकते हैं। बट ये आपको भी नहीं छोड़ सकते हैं। कोई पर्सन आपको यही याद दिलाने की कोशिश करे कि जब आप दोनों सेक्सुअली मीट करते हैं या फिर जब आप दोनों एक दूसरे के साथ बात करते हैं तब आपको कभी भी ऐसा लगता है कि ये अलग है या फिर ये अक्सर अपने फैमिली के बारे में सोचते हैं, नहीं ना। ये आपको बोल रहे हैं एक ही चीज़ कि जब ये आपके बारे में सोचते हैं, आपके साथ रहते हैं, तो इसके फुल फोकस आप ही के ऊपर रहता है और ये अक्सर अपनी लाइफ में ये आप ही के बारे में सोचते हैं। बट इनका भी एक रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है, इनका भी एक घर है और ये अपने घर के एक्सपेक्टेशंस को तोड़ नहीं सकते हैं। घर को ये सेकंड प्रायोरिटी पे नहीं रख सकते हैं। तो आई थिंक ये पर्सन इस टाइम पे इसीलिए डरे हुए हैं क्योंकि कहीं ना कहीं इसको शादी करना है किसी दूसरे पर्सन से या फिर इस पर्सन को फ्यूचर में सेटल्ड होना है। ये आपके ऊपर भरोसा नहीं कर पा रहे इस वक्त, या फिर ये खुद अपने फैमिली से अगेंस्ट नहीं जा सकते। तो कहीं ना कहीं मैं देख सकता हूँ कि इस कनेक्शंस के अंदर एक गहरा प्यार है। बट आई थिंक जिस तरीके से ये पर्सन इस रिलेशनशिप को देखते हैं, ये रिलेशनशिप उनसे कई गुना ज़्यादा गहरा है। बट यहाँ पे आपके कंट्रीब्यूशंस के सामने इसके कंट्रीब्यूशंस नहीं टिक पाता है, क्योंकि कहीं ना कहीं मैं देख सकता हूँ कि ये ऊपर आपको देखे, ये आपके फाइनेंशियल कंडीशंस को देखे या फिर आपके घर को देखे, बट आपके अंदर के जो सैक्रिफाइस है वो ये चीज़ को नहीं देख पाए। तो कहीं ना कहीं यहाँ पे आपके प्रेजेंट हो, पास्ट हो, जो भी पर्सन हो, जिस पर्सन के लिए आप ये रीडिंग, ये हिडन फीलिंग्स देख रहे हो, इसका एक ही बात आ रही है कि आपको जो भी ज़रूरत है मैंने वो चीज़ प्रोवाइड करता हूँ और फ्यूचर में भी करूँगा। बट ये कुछ चीज़ में बंधा हुआ है, ओके, और उसके सामने आप भी कुछ नहीं हो। सो यहाँ पे बात आते हैं कि कहीं ना कहीं इस रिश्ते का कोई फ्यूचर ये नहीं देख पाते हैं, बिकॉज हो सकता है कि आप दोनों मैरिड पर्सन हो, या फिर हो सकता है कि एज गैप, या फिर हो सकता है कि घर वाले नहीं मानेंगे। सो हाँ, इसका एक स्ट्रॉन्ग फाउंडेशंस है, बट मोरलेस मेरे को ये एक फ्रेंडशिप्स दिख रहा है और ये एक सच्चा रिश्ता आप बोल सकते हो, बट नॉट इन दैट वे कि नॉट इन अ ट्रू लव सिचुएशंस। यहाँ पे बात क्या है कि हाँ, ये मदद किए हैं, काइंड ऑफ बात भी किए हैं, बट थोड़ा बहुत ये इमेच्योर है, बहुत ही जल्दी जज कर लेते, बहुत ही जल्दी गुस्सा कर लेते हैं और ये आपको समझने की कोशिश नहीं किए है। दैट्स द रॉन्ग पार्ट। लेट्स सी इस टाइम पे क्या चेंजेस आ सकता है, इस कनेक्शंस में क्या चेंजेस आ सकता है, इस कनेक्शंस में किस तरीके का चेंजेस आ सकता है। ओके, मुझे ऐसा लगता है कि इस कनेक्शंस के फ्यूचर में एक ग्रोथ है, और ये ग्रोथ है कि ये एक सीक्रेट कनेक्शंस बन के रहेगा। तो अगर आप एक सीक्रेट कनेक्शंस के लिए ये रीडिंग को देख रहे हो कि हाँ,
क्योंकि इसको आपके पास लौटना ही है। बट ये कनेक्शंस को ये कभी पब्लिक नहीं कर सकते, क्योंकि देयर विल बी ऑलवेज अ थर्ड पार्टी इन दिस सिचुएशंस। लाइक हो सकता है कि आप इस पर्सन को पूरी तरीके से कभी भी नहीं पाओगे, हो सकता है कि बीच में एक थर्ड पार्टी रहेगा, क्योंकि इस पर्सन ये हो रहा है ये प्रेजेंट की एनर्जी में। क्योंकि क्या हो रहा है ना कि ये पर्सन दो हिस्सों में बांटा हुआ है, और चाहे कितना भी चेंजेस क्यों ना आ जाए, ये अपने प्रेजेंट सिचुएशंस को चेंज नहीं कर सकते हैं। और ये इसीलिए है क्योंकि इस पर्सन के अंदर जो ताकत चाहिए वो इसके पास नहीं है। हो सकता है कि थर्ड पार्टी के ऊपर ये डिपेंडेंट है, या फिर थर्ड पार्टी इसके लीगल वाइफ है, या फिर थर्ड पार्टी के साथ इसका कोई जिस्मानी चाहत है, या फिर कुछ डीप सीक्रेट्स है। हो सकता है कि थर्ड पार्टी को इसके सीक्रेट्स के बारे में पता है, और थर्ड पार्टी के ऊपर ये डिपेंडेंट है, काइंड ऑफ फाइनेंशियली या फिर इमोशनली, जो भी बोलो। तो ये पर्सन एक सीक्रेटली आपको भी रखेंगे और थर्ड पार्टी से दूर ही रखेंगे। बट येस ऑफ कोर्स इसका फ्यूचर में काफ़ी बड़ा ग्रोथ आएगा। बट मैं ये नहीं देख सकता हूँ कि आप लोग एक साथ रह रहे हो। नो, आप लोग अलग अलग रहोगे, बट हाँ फ्यूचर में कनेक्टेड रहोगे। और इस कनेक्शंस का पॉसिबिलिटीज़ क्या है, और मैं वो चीज़ चेक करूँगा कि ये कनेक्शंस पॉसिबिलिटीज़ क्या कैरी करते हैं। कनेक्शंस क्या पॉसिबिलिटीज़ को कैरी करते हैं, क्या होगा इस कनेक्शंस का। देखिए यहाँ पे बात आता है कि कुछ डीप रूटेड ट्रॉमा आप भी देख रहे हो, डीप रूटेड ट्रॉमा है। आई थिंक कुछ लाइफ लर्निंग लेसन मिलेंगे आपको। मेरे ख्याल से जो घाव ये आपको दिया है, वो घाव कभी सुखा नहीं सकते, मतलब वो घाव से आप कभी बाहर नहीं आ सकते हो। आई काइंड ऑफ फील कि इसके जो पॉसिबिलिटीज़ है, ये हो सकता है कि मरहम पट्टी आप कर सकते हो, बट डेफिनेटली इस सिचुएशंस में कुछ ज़्यादा आप एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हो, क्योंकि आपके पर्सन किसी और पर्सन के इन्फ्लुएंस में है। ओके, और ये पर्सन को अभी लग रहा है कि डेफिनेटली ये जो कह रही है ये सच है, या फिर इसके फैमिली जो बोल रहे हैं इसको अक्षर अक्षर पालन करना है। बट कहीं ना कहीं इस पर्सन के लाइफ बोल के कुछ चीज़ नहीं है। जो भी आते हैं वही इससे अपना एक्सपेक्टेशंस करवा लेते हैं। तो कहीं ना कहीं ये पर्सन को बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा मैच्योर होने में। ये बहुत इगोइस्टिक है, एंड आई डोंट थिंक कि कुछ मेजर चेंजेस आके ये पर्सन सुधर सकता है। तो कहीं ना कहीं ये पर्सन बात नहीं करेंगे। इन द फ्यूचर मैं देख सकता हूँ कि अगर आप इस कनेक्शंस को रखना चाहते हो तो डेफिनेटली ये बात करेंगे, बट जब आप बात करना बंद कर दोगे तो आपको ये पर्सन भी बात करना बंद कर देंगे। बिकॉज कहीं ना कहीं फ्यूचर में मेरे को ऐसा लग रहा है कि ये पर्सन किसी को भी बहुत आसानी से कट कर सकते हैं, ये पर्सन किसी को भी बहुत आसानी से छोड़ सकते हैं। तो प्लीज़ इस पर्सन को या फिर इसके दोस्त को अपना दोस्त मत बनाइए, और इस पर्सन के ऊपर फुल्ली डिपेंड मत रहिए, क्योंकि इनके अंदर में डीप डाउन इनसाइड एक कावर्ड पर्सन छुपा हुआ है। ये कभी आपके लिए स्टैंड नहीं लेंगे, ये कभी आपके लिए आगे नहीं बढ़ेंगे, क्योंकि इसको यही माइंडसेट है, इसका यही मेंटेलिटी है कि जो मिल रहा है वही मेरे लिए काफ़ी है। ये वो एक्स्ट्रा माइल आपके लिए नहीं जाने वाले हैं। ओके, तो कहीं ना कहीं अगर आप बहुत ज़्यादा इनके लिए कर रहे हो तो प्लीज़ रुकिए, एंड ऑफ कोर्स आप अपने सेल्फ एस्टीम के ऊपर फोकस कीजिए। वेल, मेरे को बार बार ये कलर कुछ बोल रहे हैं। सो अगर आप इस पथ पे रहोगे या फिर इस पर्सन के साथ रहोगे तो क्या हो सकता है।
देखिए, मैं यहाँ पे दो चीज़ बोलूँगा कि आपका गलती क्या है पता है, आप बहुत ज़्यादा ओवरथिंक करते हो और कहीं ना कहीं यहाँ पे बात आ जाता है कि आप इतना ज़्यादा नेगेटिव हो जाते हो और बहुत जल्दी दूसरों के बनाया हुआ बातों पे यकीन कर लेते हो कि आपने इसके सामने एक ऐसी इमेज क्रिएट करके रखे हो ना कि ये आपको उस इमेज से बाहर नहीं देख पा रहे। लाइक यस, आप मेरे रीडिंग देख रहे हो बट मैं आपको ये चीज़ बोल रहा हूँ क्योंकि पहले दिन से आपको पता था कि ये आपको झूठ बोल रहे हैं। कहीं ना कहीं मेरे को ऐसा लगता है कि आपने इसको विश्वास नहीं किए हो बिकॉज ऑफ कोई एस्ट्रोलॉजर, बिकॉज ऑफ कोई थर्ड पार्टी, बिकॉज ऑफ कोई थर्ड सोर्स, और वो चीज़ इसको बुरा लगा। हो सकता है कि कोई डायरेक्ट कन्फ्रंटेशंस भी हुआ इस चीज़ के लिए पास्ट में। तो फ्यूचर में क्या आ रहा है कि आप अपने तरीका बदलो क्योंकि ट्रस्ट इशू आपके अंदर है और अगर आप इस पर्सन के साथ रहोगे ना तो आप मेंटली बहुत ज़्यादा पजल हो जाओगे। तो बात यहाँ पे आते हैं कि ये पर्सन आपके मेंटल पीस के लिए सही नहीं है। ये पर्सन आपको हमेशा एक एंजाइटी क्रिएट करते हैं और अगर आप अपने संतुलन को कंट्रोल नहीं कर पाते हो तो आप एक्सपेक्ट मत करो। यहाँ पे है कि ओवर एक्सपेक्टेशंस या फिर आप जिस तरीके का लव लाइफ को पसंद करते हो ये पर्सन वो कभी नहीं दे सकते हैं। बट अगर इस टाइम पे आप देखोगे कि ठीक है, अगर आप खुद को कंट्रोल करोगे, आप सेल्फ लव प्रैक्टिस करोगे तो आपको यहाँ पे फ़ायदा मिलेगा कि आप खुद के सोल पर्पस को चुन पाओगे या फिर खुद को देख पाओगे, खुद को डिस्कवर कर पाओगे। बट अगर आप एक्सपेक्ट कर रहे हो कि ये पर्सन फ्यूचर में कुछ कर सकते हैं, कुछ अजीब किस्म का वापसी आ सकता है या फिर ये पर्सन आपके लिए कुछ बहुत बढ़िया काम करेंगे, नो, ये आपको सिर्फ एक मदद करेंगे एंड डेफिनेटली एक मददगार दोस्त बनेंगे। बट रहे बात फीलिंग्स के तो नो, आई थिंक कि ये एक बहुत ही कंफ्यूजिंग स्टेट में जा रहे हैं और ये आपको भी कंफ्यूज कर रहे हैं। सो डिसाइड करिए कि आपको इस ट्रस्ट इश्यूज वाला रिलेशनशिप पे रहना है या फिर आप ये ट्रस्ट इशू को ख़त्म कर देना चाहते हो। क्योंकि बात यहाँ पे प्रॉब्लम सिर्फ मैं इसको नहीं दे सकता हूँ, ये एक ऐसे सर्कल है ना कि सबके साथ आपका होता है। लाइक फर्स्ट जब से आपको प्यार का एहसास हुआ है या फिर आपको शायद बचपन में चीटिंग मिला है या फिर आप देखे हो कि लोग चीट करते, काइंड ऑफ आप किसी को ट्रस्ट नहीं कर पा रहे हो। सो दैट द प्रॉब्लम इज़ नॉट इन देम, द प्रॉब्लम इज़ इन द ट्रस्ट प्रोसेस। तो यहाँ पे आपको एक सोचना है कि अगर आप किसी को विश्वास नहीं कर पा रहे हो तो इस टाइम पे एक्सपेक्ट करना ही बंद करिए। वक्त आता है कि पहले आप अपने मोमेंटम पे कंट्रोल कीजिए। कहीं ना कहीं यू नीड टू फोकस ऑन योर सेल्फ लव, ऑन योर ओन सोल जर्नी। वो मेडिटेशन हो सकता है, काम हो सकता है, एंगर मैनेजमेंट कर सकते हो, लाइक एंगर को कंट्रोल करने के लिए ट्रस्ट या फिर थेरेपिस्ट के साथ एक बार विजिट कर सकते हो आप, कोई भी काउंसलर के साथ आप बात कर सकते हो आप, लाइक जो आपको मदद करेंगे एंड तब जाके कुछ चीज़ क्लियर हो जाएगा। क्योंकि यहाँ पे बात आ जाता है कुछ ट्रॉमा है, ओके, कुछ ट्रस्ट इश्यूज़ है, जो ट्रस्ट इश्यूज़ आपको बार बार उस डायमेंशंस पे लेके जाते हैं और जब आप उस डायमेंशंस पे जाते हो तब चीखते हो, चिल्लाते हो या फिर अपने खुद को हार्म करते हो, लाइक खुद को बहुत ज़्यादा पेन देते हो एंड दैट्स द प्रॉब्लम। सो फ्यूचर में यहाँ पे क्या बात है, ये तो रॉन्ग पर्सन है ही, बट आपके जो साइकोलॉजी है ना, ये साइकोलॉजी बार बार वही ट्रैप की तरफ जा रहे कि माइट बी देयर इज समवन एल्स, माइट बी समथिंग इज फिशी, माइट बी समवन इज नॉट सेइंग प्रॉपरली। तो ये वाले सोच को चेंज करना होगा। थोड़ा सा संदेह है, आई थिंक इसको चेंज करना है। सो फ्यूचर में आपके लिए भी एक चेंज का मैसेज आया है आज के, डोंट बी टू मच dependent or don't be too much suspicious, like don't question too much because you are asking too much। like यहाँ पे आता है कि आपको विश्वास नहीं होता है, कुछ चीज़ बहुत नॉर्मल है, कुछ चीज़ को नॉर्मली फ्लो होने दीजिए। कुछ इमोशंस अभी भी ग्रो नहीं किया है, अभी भी ये रिलेशनशिप उतना मैच्योर नहीं हुए हैं, काइंड ऑफ उस चीज़ को थोड़ा सा ग्रो करने दीजिए।
एंड अपने सेल्फ पर्सनैलिटी के ऊपर फोकस कीजिए। ऐसा नहीं है कि प्यार गंदा है या फिर आपको कोई नहीं चाहिए, यू नीड समवन, बट एट द सेम टाइम जो इश्यूज़ है उस इश्यूज़ को एक्सेप्ट कीजिए, गो टू अ थेरेपिस्ट या फिर काउंसिल योर सेल्फ बाई योर ओन। बट कहीं ना कहीं इस रेड डाउट्स को क्लियर कीजिए, क्योंकि फ्यूचर में एक बहुत बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन होने वाला है एंड इट्स गोइंग टू बी अ वेरी गुड। तो हो सकता है कि अगर आप अपने एक्सपेक्टेशंस को हटा दोगे, कहीं ना कहीं लाइफ जो ऑफर करे उसको एक्सेप्ट करोगे, या फिर आप अपने तरीके से अपना पथ क्रिएट करोगे, तब आपको एक मैसिव हैप्पीनेस मिल सकता है। तो इस टाइम पे आप डोंट बी सस्पिशियस, don't ask questions too much about someone's personal life, give a space to that person, and at the same time you also need to control your curiosity, because you are too much curious at this point of time. So too much curiosity is bad if you are searching for someone else. Let's see what is affecting in these connections. What is affecting in this connection? What is affecting in this connection? Is it a black magic? Is it a third party thing, influence, या फिर is it just the thing between you two? सी डेफिनेटली यहाँ पे बात आते हैं प्रोटेक्शंस के। सो एक काला साया है उनके ऑरा के चार पास। ओह माय गॉड, ये अपने एक्स को छोड़ नहीं सकते हैं। कोई पर्सन खींच के किसी पर्सन को बुलाते हैं। सो बेसिकली मैं ये देख सकता हूँ कि कुछ ऐसे ही इनसेपरेबल पास्ट है इनके, उस पास्ट को ये बुलाते हैं, और वो पास्ट जब भी इनके पास आते हैं तो ये खो जाते हैं। तो कहीं ना कहीं मैं देख सकता हूँ कि थर्ड पार्टी इज़ प्लेइंग अ ट्रिक हियर। थर्ड पार्टी इसको अपने इन्फ्लुएंस पे रखे है, और कहीं ना कहीं ये बहुत ही नेचुरल कनेक्शंस है। थर्ड पार्टी इन्फ्लुएंस इज़ वेरी हाई ऑन दैट पर्सन, ऑन योर पर्सन, एंड someone is not ready to leave their third party। ये थर्ड पार्टी को छोड़ने के लिए इस वक्त रेडी नहीं है। This person is having a dichotomy, okay? इसको सेक्सुअल प्लेजर मिलता है या फिर एक पर्टिकुलर प्लेजर मिलता है किसी और सोर्स से, एंड आपके साथ इसको ऐसा लगता है कि जो इमोशंस था इसको कि बहुत ही अच्छा। अभी मेरे को ऐसा लग रहा है कि इस पर्सन को आपके साथ रहना पड़ रहा है बिकॉज ऑफ अ रिस्पॉन्सिबिलिटी, क्योंकि इसको खुशियाँ नहीं मिल रहा है, एंड ये बार बार अपने पास्ट को बुला रहे हैं, पास्ट को रिमाइंड कर रहे हैं। सो डेफिनेटली यहाँ पे बात आते हैं कि नॉट अ ब्लैक मैजिक बट साइकोलॉजिकल गैप। आप जब भी इसको कुछ समझाने की कोशिश कर रहे हो तभी ये बिगड़ जा रहा है चीज़ें को, और ये चीज़ को सोच रहे हैं कि आप मैनिपुलेट कर रहे हो। तो आप इनके सामने एक मैनिपुलेटर बन जा रहे हो। तो इस टाइम पे आपने इसको जितना भी कोशिश करोगे समझाने के लिए, ये भाग जाएगा, या फिर आप अगर इसके सामने रीच आउट करने की कोशिश करेंगे तो भाग जाएगा, क्योंकि दिस पर्सन वांट्स अ स्पेस। और ये थर्ड पार्टी के साथ भी हो सकता है या फिर इसके घर वालों के साथ भी हो सकता है, बिकॉज दिस पर्सन को एक ऐसे हार्मिट जोन में है ना कि दे आर नॉट इमोशनली अवेलेबल फॉर यू, एंड दिस इमोशनल अनअवेलेबिलिटी इज़ मेकिंग यू नर्वस कि लाइक ये पर्सन अभी इमोशनली अवेलेबल नहीं है, और आप ढूंढ रहे हो कि ये इमोशनली अवेलेबल हो जाएगा बहुत ही जल्दी। नो, दिस इज़ नॉट अ मैटर ऑफ बहुत ही जल्दी हो जाने का।
क्योंकि ये बहुत ही जल्दी नहीं हो सकता है, क्योंकि इनके मन में कुछ ऐसे डार्क ख्याल है वो कभी आपके सामने नहीं शेयर कर पाएंगे, एंड ये पहले से ही ये सेट हुआ है। तो कुछ चीज़ ऐसे है कि आपको समझ लेनी चाहिए कि सामने वाले पर्सन इज़ नॉट इंटरेस्टेड इन सम टॉपिक्स, उस टॉपिक को स्किप करना है, एंड डेफिनेटली यू नीड टू स्टॉप सम टॉपिक डिस्कशन, एंड सामने वाले पर्सन को स्पेस देना है। सो इस टाइम पे ये पर्सन स्पेस मांग रहे हैं, एंड डेफिनेटली इस पर्सन के साथ एक थर्ड पार्टी का इन्फ्लुएंस काम कर रहे हैं। आई एम नॉट सेइंग कि सेक्शुअल थॉट्स, क्योंकि आज आई डोंट फाइंड एनी काइंड ऑफ सेक्शुअल थॉट्स। व्हाट आई फाइंड टुडे, लॉट्स ऑफ आर्ग्यूमेंट्स, लॉट्स ऑफ कन्फ्लिक्ट्स। लाइक वो कुछ बोल रहे, आपका कुछ काउंटर लॉजिक है, वो इस लॉजिक को एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे, बट फिर भी उसको करना पड़ रहा है, कहना पड़ रहा है। सो काइंड ऑफ बाय फोर्स ही और शी इज डूइंग समथिंग, लाइक जो वो नहीं चाहते वो कर रहा है आपको प्लीज़ करने के लिए, फिर आपके साथ रहने के लिए, बट उसके मन कहीं और पे है। सो बेसिकली इट्स अ क्लियर कट चांस दैट दे नीड अ स्पेस। इस टाइम पे उसको स्पेस दीजिए, आने वाले टाइम पे शायद ये चेंज हो सकते हैं, बट इस टाइम पे आपको भी थोड़ा बहुत कम सोचना चाहिए। स्टॉप ओवर थिंकिंग, एंड कहीं ना कहीं कुछ चीज़ को अपने आप छोड़ दीजिए। इस वक्त अगर आप ज़्यादा फोर्स करेंगे ना इससे बात करने के, तो बात बिगड़ जा सकता है। राइट नाउ दिस एनर्जी इज़ नॉट गुड। ओके, कल मिलते हैं और एक शैमनिक मैसेज के साथ। बाय बाय, टेक केयर, ऑल द वेरी बेस्ट। जय माँ कुरुकुल्ला कमेंट सेक्शंस पे लिख दीजिएगा आई अंडरस्टैंड माई सोल, एंड अगेन हैशटैग दीजिएगा टैरो टर्निबल, एंड प्लीज़ कमेंट एंड लाइक करना मत भूलिएगा। बाय।